हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल आरके सर। जैसे कि मेरा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउंसिएशन गॉट इजी। ओके, उच्चारण हुआ आसान। कल हमने पढ़ा था ए का उच्चारण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे ई के उच्चारण में कि ई का उच्चारण किस कंडीशन में कैसा होता है। ओके, चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ई का उच्चारण किस कंडीशन में कैसा करते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है कि ई के उपरांत एक अक्षर छोड़कर फिर ई आता है तब ई का उच्चारण सामान्यतः ई होता है। मैंने कहा कि ई के उपरांत एक अक्षर छोड़ के यदि फिर ई आता है तब ई का उच्चारण सामान्यतः ई होता है। देखिएगा एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा था कि ई के उपरांत एक अक्षर छोड़ के फिर से ई आता है तब ई का जो उच्चारण होता है वो ई होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा CEDE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे सीड, क्योंकि ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसके बाद अगर ई के उपरांत एक अक्षर छोड़ के फिर से ई आता है तो ई का उच्चारण जो होगा ये ई होगा। ओके, तो देखिए इसी तरह से CEDE सीड, देखिए CONCEDE। तो यहाँ देखिए एक अक्षर छोड़ के ई के उपरांत एक अक्षर छोड़ के फिर से ई आता है तो हम इसका उच्चारण ई करते हैं। देखिए कंसीड, ओके कंसीड। इसी तरह से देखिएगा ई के उपरांत एक अक्षर छोड़ के फिर से ई आता है तब ई का उच्चारण ई होता है। देखिए COMPLETE कंप्लीट, ठीक है। ई का उच्चारण क्या हो रहा है ई कंप्लीट। उस तरह से देखिए इसको हम पढ़ते हैं इंटर, ओके, और इसको पढ़ते हैं सीड, इंटर सीड। ओके, इसी तरह से यहां दिया हुआ कंपीट, ओके। इसके बाद देखिए कन्वीन, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ई का और क्या है, शब्द के अंत में ERE आए तो पहले ई का उच्चारण ई और फिर आ होता है। ओके, अगर ERE शब्द के अंत में आपको दिखता है तो पहले ई, इस ई का उच्चारण पहले ई उसके बाद आ होता है। जैसे यहां देखिए MERE, क्या बोला, अगर ERE आता है, देखिए ERE तो पहले ई का उच्चारण ई होगा फिर उसके बाद आ होगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे MERE मीयर, ठीक है। पहले ई का आवाज आएगा फिर आ का आवाज आएगा मीयर, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है SPHERE, देखिए पहले ERE आया तो इस तरह का वर्ड में क्या बोले हैं कि पहले ई का आवाज क्या आएगा, पहले ई आएगा फिर आ आएगा। तो इसको कैसे पढ़ेंगे एस्फियर, पहले ई का आवाज फिर आ का आवाज, स्फीयर वर्ड से तो आप वाकिफ भी होंगे, रोमन इंग्स का जैसे आप जानते हैं स्फीयर के बारे में। ओके, यहाँ देखिए यहाँ दिया COHERE, इसे मैं नहीं पढ़ूंगा, इसे आपको पढ़ना है। इस पॉइंट के हिसाब से आपको पढ़ना है कि इसका आवाज प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। COHERE, इसको क्या पढ़ेंगे, पहले ई का आवाज निकालिएगा फिर आ का, कोहियर, ठीक है, कोहियर, पहले ई का फिर आ का आवाज निकालेंगे। ओके, इसी तरह से देखिए यहाँ दिया एटमॉस्फियर, पहले ई का फिर आ का आवाज निकालेंगे एटमॉस्फियर। ओके, इस तरह से आप रिपीटेड करिएगा, पॉइंट को लिखिएगा, कॉपी में भी इसे आप लिखिए, देखिए आपका भी ई का उच्चारण अच्छा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शब्दों के अक्षरों की रचना। अच्छा, इस पॉइंट को पढ़ाने से पहले 1 मिनट का आपका कीमती समय लूंगा और आपसे कुछ बात करूंगा कि देखिए अगर आप जानते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कुछ भी एक्शन कर रहा हूं तो इसका रिएक्शन आपके हाथ में है। इसका रिएक्शन आप कैसे दीजिएगा, इसका रिएक्शन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक करके दे सकते हैं। अगर आप इस तरह का रिएक्शन देते हैं मेरे एक्शन का तो मैं भी काफी मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और अच्छे से अच्छे मटेरियल लाऊंगा, और ज्यादा मैं आपके लिए स्टडी करूंगा और अच्छे से अच्छे मटेरियल आपके पास लाऊंगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस मेरे वीडियो को आपको देखना है। आपका जो मुहिम मैं चला रहा हूं उसमें मैं भी सफल हो जाऊंगा और आप भी सफल हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप मेरे बातों को मानिएगा, फॉलो करिएगा। चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं। मैं क्या पढ़ा रहा था कि ये तो हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में बता दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि शब्दों के अक्षरों की रचना, अगर कोई वर्ड है और उसका स्ट्रक्चर अगर रचना इस तरह से है, पहले व्यंजन है फिर प्लस ER और फिर लास्ट में भी व्यंजन है, तब ई का उच्चारण आ हो जाएगा।
ओके, अगर कोई व्यंजन है कंसोनेंट, आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बताया है कि वॉवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है। अगर कंसोनेंट मिलता है उसके बाद ई प्लस आर फिर आपको कंसोनेंट मिलता है, तब ई का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ई है, यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, आपको मालूम है ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आर फिर कॉन्सोनेंट मिलता है। तो इस तरह का वर्ड को आवाज प्रोनाउंसिएशन कैसे निकालेंगे, जर्क, ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, जर्क। ओके, आ का आवाज निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए पी, ई आर है, इधर भी कॉन्सोनेंट और इधर भी कॉन्सोनेंट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे हम लोग, पर्क। ओके, पर्क। देखिए ई आर है, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और इसके बाद में भी कॉन्सोनेंट है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में आपको वर्ड दिखता है तब इसका आवाज आ निकलता है, भर, HERD, हर्ड। इसको रिपीटेड 2-3 टाइम्स पढ़िए, देखिए आपका आसानी हो जाएगा पढ़ने में। देखिए पढ़ना भी, पर अच्छा से पढ़ना अंतर होता है, आप पढ़िए भी और अच्छा से भी पढ़िए। अगला पॉइंट क्या है, अधिक शब्द खंडों वाले शब्दों के अंत में, आपको मैं ए में भी बता चुका हूं, ये ई पढ़ा रहा हूं कि अधिक शब्द खंडों वाले, कुछ लंबे लंबे वर्ड, बड़े वर्ड में अधिक खंडों में अगर बटे होते हैं, अंत में आपको ई एन देखता है, यल देखता है या ई आर हो तो उच्चारण क्या होगा उसका, इसका उच्चारण अ होता है। कैसे, देखिए बहुत सारे खंड में लिखा हुआ, इसके अंत में ईएल है, तो इसका आवाज क्या होगा, टनिल नहीं होगा, टनल। क्या बोले, टनल, उच्चारण आ आपको निकालना होगा। पोस्टर, ठीक है, पोस्टर, पोस्टर होगा, ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, आ से होगा, पोस्टर। उसी तरह से देखिए अंत में क्या ई एन आपको मिल गया, टोकन, क्या होगा, टोकन। देखिए RUBBER, लास्ट में क्या आपको मिल रहा है, ER, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रबर, रबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाले ई का उच्चारण ए होता है। क्या होता है, ए होता है कि दो आपको व्यंजन मिलता है, कॉन्सोनेंट मिलता है, वोवेल 5 छोड़ के दो बीच में आपको कॉन्सोनेंट मिलता है, उसके बीच में आपको अगर ई मिलता है, देखिए बीच में ई मिलता है, तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, RED, रीड नहीं पढ़ेंगे बल्कि RED रेड पढ़ेंगे, BED बीड नहीं पढ़ेंगे बल्कि BED बेड पढ़ेंगे, क्योंकि ई का उच्चारण ए हो जाएगा। B इजी बैग, WELL वेल, SEND सेंड, एक आवाज निकलना होगा, LEG लेग, WED वेड। ओके, तो आज मेरा ई का भी प्रोनाउंसिएशन खत्म हो गया है, ठीक है। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वोवेल के प्रोनाउंसिएशन में, फिर उसके बारे में उस वर्ड का कंडीशन को मैं जानूंगा कि उसे किस कंडीशन में कैसे पढ़ा जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।